तो क्या हो दोस्तों, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मैं तुम्हें एक ऐसा अल्टीमेट स्किन केयर रूटीन देने वाला हूं फॉर इंडियन स्किन, जो तुम्हें भाई फालतू के एक्ने भी नहीं देगा, तुम्हारी ऑयल प्रोडक्शन को भी नॉर्मल कर देगा, तुम्हें और ज्यादा रेडनेस भी नहीं देगा, ना ही तुम्हारी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होने वाली है। तो ऐसी क्या चीजें हैं जिनको फॉलो करके मैं समर्स में पहले ऐसा दिखता था और अब इतना ज्यादा ग्लोइंग फेस कर लेता हूँ हर समर्स में। और तुम मानोगे नहीं, मैं विंटर्स में इतना ज्यादा ग्लो नहीं करता हूँ जितना ज्यादा मैं समर्स में कर पाता हूँ। तो ऐसी क्या 3-4 स्टेप्स है जिनको मैं डेली फॉलो करता हूँ और डेली अप्लाई करता हूँ अपनी स्किन पे, ऐसे प्रोडक्ट्स को जो भाई तुम्हारे अंडर बजट ही आ जाएंगे। और इवन वो ऐसी चीजें जो शायद तुम्हारे घर पे भी हो और तुम्हें पता नहीं है कि उन्हें यूज कैसे करना है, जो मैं आज तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पूरी वीडियो देखना, क्योंकि तुम्हारी स्किन अब ग्लो करने वाली है मेरी तरह। तो मेरे कुछ भी बताने से पहले मैं सबसे पहले तुम्हें एक छोटा सा कंपैरिजन दिखाता हूँ अपनी ही स्किन का। मेरी इस वाली फोटो में देखो, मेरा फेस कितना ज्यादा ब्लोट करा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा मोटा हो गया हूँ, जबकि मैं मोटा नहीं था, मेरे फेस पे ब्लोटिंग हो रखी थी। तो सबसे पहले तो हमें गर्मियों में ये रिमूव करनी है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा होती है। दूसरी चीज, मेरी स्किन पे बहुत ज्यादा एक्ने होने लग गए थे। तुम अगर मेरी पुरानी पिक देखोगे, एक्ने स्कार्स देखो कितने ज्यादा दिख रहे हैं इस मिडिल वाली पिक में। तीसरी पिक देखो जिसमें मेरी स्किन बहुत ज्यादा डार्क लग रही है। तो ये इन तीनों प्रॉब्लम को हम आज फिक्स करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमें करनी है इसको फिक्स करने के लिए, वो है भाई हमारा आइस बाउल मेथड। अब ये बहुत ही ईजी है। बेसिकली ये काम क्या करता है मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हें कुछ नहीं करना, सुबह जब तुम उठोगे तो नहाने के बाद जब तुम अपना फेस वॉश कर लोगे, क्योंकि फेस वॉश का टाइम क्या होता है, तुम जब भी अपना उठ के जब फेस वॉश करते हो, नहाते टाइम करते हो या उठते ही कर लेते हो, तो बेसिकली तुम्हारे स्किन के जो पोर्स होते हैं ना वो ओपन हो जाते हैं, क्योंकि भाई तुम्हारा जो फेस वॉश है वो तुम्हारे अंदर के पोर्स में से मिट्टी, गंदगी, सारी चीज रिमूव करता है। एंड उसी के बाद हम लोग क्या ट्राई करते हैं कि हम एक आइस बाउल ले, बेसिकली एक बाउल ले जिसके अंदर हम आइस क्यूब डाल दे। और क्यूब भाई सबके घर में होती है, सबके घर में फ्रिज होता है, तो तुम्हें बस बर्फ जमानी है और बर्फ सुबह के टाइम एक बाउल में बड़े से उसके अंदर डाल देनी है और थोड़ा सा नॉर्मल पानी डालना है जिसके अंदर तुम्हारा मुंह जा पाए। और ऐसे ही 10 सेकंड्स के 3 सेट्स करना, मतलब कि एक बार मुंह डालना पानी के अंदर और 10 सेकंड तक रोक के रखना, फिर ऊपर आना, सांस लेना आराम से, देन दोबारा पानी के अंदर डालना। अब इससे बेसिकली होगा क्या, तुम्हारे जो पोर्स ओपन हुए थे फेस वॉश करते टाइम वो क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि जितने ज्यादा तुम्हारे पोर्स ओपन रहते हैं उतना ही ज्यादा चांसेस होते हैं तुम्हारी स्किन में डर्ट जाने के, मिट्टी जाने के और बहुत सारे ऐसे जर्म्स आने के जो तुम्हें एक्ने ला के दे सकते हैं। तो यहाँ से हमारी एक्ने वाली प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी और तुम्हारी स्किन बहुत ज्यादा इलास्टिक भी फील होगी और ऐसे लगेगी कि कितनी ज्यादा बढ़िया हो गई, एकदम हाई क्वालिटी वो रिच वाली स्किन होती है ना। तुम ये वाली पिक एक बार स्क्रीन पे देखो, ये थोड़ी रिच स्किन लग रही है, राइट? क्योंकि ये पता नहीं तुम्हें बस लग रही है ना, और मुझे भी लग रही है। तो ये क्यों होती है? क्योंकि इन लोगों की जो स्किन होती है ना, उनके पोर्स बहुत ज्यादा क्लोज रहते हैं और वो बहुत ही ज्यादा एकदम बढ़िया लगती है। तो ऐसा ही तुम्हारे साथ भी होगा अगर तुम ये आइस बाउल मेथड को डेली यूज करने लग जाओगे सुबह के टाइम। तो गाइस, तुम्हें सिर्फ चीजें लगानी ही नहीं है अपनी स्किन पे, तुम्हें कुछ चीजें एलिमिनेट भी करनी है, जैसे कि तुम्हारी शुगर और सॉल्ट, जो कि हमारा दूसरा पॉइंट है। अब अगर तुम लोगों ने ये चीज एलिमिनेट नहीं करी, क्योंकि जब भी तुम लोग सॉल्ट खाते हो भाई, उससे तुम्हारी फेस होती है ब्लोटिंग, जो कि मैंने अपनी पहली पिक दिखाई थी ना, मोटा लग रहा था जिसमें मैं। क्योंकि भाई गर्मियों में क्या होता है, तुम बहुत ज्यादा नमक वाला खाना खाते हो, मिर्ची वाला खाना खाते हो, और नमक होता है सोडियम, और सोडियम तुम्हारे फेस पे ब्लोटिंग बहुत ज्यादा जल्दी से अकर कराता है और बहुत ही ज्यादा कराता है। तो सुबह तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि रात को यार मेरा फेस कितना ज्यादा शार्प लगता है, बढ़िया लगता है, बट सुबह के टाइम भाई मैं इतना ज्यादा ब्लोट करने लग जाता हूँ। एंड ब्लोटिंग की वजह से भाई तुम बेसिकली बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड हो जाते हो कि यार मैं तो कल रात तक ठीक दिख रहा था, अब मेरा फेस कभी पतला ही नहीं होता है, जॉ लाइन नहीं दिखती है, मैं स्किन केयर तो क्या ही करूं। तो यहाँ से डिमोटिवेशन भी चालू हो जाती है तुम्हारे ब्रेन की, जिससे वो तुम्हें कोपिंग कराता है, जिससे तुम स्किन केयर भी नहीं करते, जिससे तुम्हारी स्किन और ज्यादा खराब होती है। तो ट्राई करो कि ये चीज ना होने दो और वाटर इनटेक अच्छा रखो, इससे भी भाई तुम्हारी डीप ब्लोट हो जाएगा फेस अच्छे से। एंड दूसरा भाई, शुगर भी मत खाना, क्योंकि अगर तुमने शुगर खानी नहीं छोड़ी तो एक्ने तो भाई पक्का से रहेंगे, वो कभी तुम्हें टाटा बाय बाय नहीं करने वाले, बेस्ट फ्रेंड की तरह फेस पे चिपक जाएंगे भाई। एंड गाइस ट्रस्ट मी, जैसे ही तुम लोग शुगर छोड़ोगे ना, 1 हफ्ते में भाई तुम्हें इतना बढ़िया रिजल्ट दिखने वाला है। मतलब तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि यार तुम्हारे एक्ने कभी खत्म नहीं हो रही, क्योंकि तुमने 10 चीजें ट्राई कर ली होगी। बट एक बार ना अपना शुगर इनटेक को 0 करके देखो। दूध में भी चीनी मत मिलाओ, चाय में भी चीनी मत मिलाओ, नॉर्मल जो ड्रिंक्स पीते हो वो भी मत पियो जिनमें शुगर होती है, बस नॉर्मल ड्रिंक्स पियो या पानी पियो जिसके अंदर शुगर नहीं होती। जैसे कि बहुत सारी ड्रिंक्स होती है, जैसे पीछे डाइट कोक लगी हुई है, मॉन्स्टर लगी हुई है, इनको तुम लोग भाई ट्राई कर सकते हो, इनके अंदर शुगर नहीं होती, सिर्फ कैफीन वगैरह और नॉर्मल चीजें होती हैं। तो ये चीज तुम्हें ज्यादा बेनिफिट देगी बजाय उसके जो शुगर वाली ड्रिंक्स होती है। तो ये ड्रिंक करो जिससे तुम्हारे एक्ने की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी इन दिस समर। अब जब तुम लोग भाई आइस बाउल मेथड को कर चुके होगे, उसके बाद भाई तुम्हें कुछ नहीं करना, मॉइस्चराइजर लगाने, जो कि हमारा तीसरा पॉइंट है। बट यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, अगर तुम लोगों ने कोई ऐसा मॉइस्चराइजर लगा लिया जो तुम्हारी स्किन के टाइप का ही नहीं हुआ, जैसे कि अगर मेरी ऑयली स्किन है और मैं मॉइस्चराइजर लगा रहा हूँ ड्राई स्किन वाला, तो मेरी स्किन तबाह हो जाने वाली है। क्यों? क्योंकि भाई तुम्हारी स्किन पे वो सूट ही नहीं करेगा। इवन तुम्हें एलर्जी भी कर सकता है, रेड स्किन भी कर सकता है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे सकता है। इवन स्किन कैंसर तो नहीं होगा, बट प्रॉब्लम तो पक्का
पोर्स होने वाले, इवन एक्ने भी बहुत ज्यादा हो जाएंगी। और ये चीज मैं तुम्हें एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, क्योंकि देखो अगर मेरी स्किन है ऑयली, उस पर मैं लगा रहा हूँ ड्राई स्किन वाला मॉइस्चराइजर, जो कि भाई थोड़ा सा ज्यादा डेंस होता है, थिक होता है, तो भाई मेरे पोर्स को ना और ज्यादा ब्लॉक कर देगा। वैसे ही मेरे स्किन पे बहुत ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन होती है, जो कि सीबम प्रोडक्शन होती है, और उसके बाद मैं अपने पोर्स को और ज्यादा क्लोज कर रहा हूँ, उसको मॉइस्चराइजर इतना थिक वाला लगा के, तो जितनी भी डर्ट मिट्टी है वो सारी सारी मेरे पोर्स में रह जाएगी, क्लीन ही नहीं हो पाएगी, बाहर ही नहीं निकलेगी, और एक ही दिन में मेरे को बहुत सारे छोटे छोटे एक्ने हो जाएंगे, और 3-4 दिन में वो सीवियर एक्ने, बड़े बड़े वाले एक्ने भी हो सकते हैं। तो ट्राई करो कि ड्राई स्किन के लिए ड्राई स्किन वाला मॉइस्चराइजर लो, ऑयली स्किन के लिए ऑयली वाला, और कॉम्बिनेशन के लिए कॉम्बिनेशन वाला। अब अगर तुम्हें इसके ऊपर इन डेप्थ गाइड चाहिए कि तुम्हें कैसे पता चले तुम्हारा स्किन टाइप कौन सा है एंड कौन सा मॉइस्चराइजर सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा तुम्हारी स्किन टाइप के लिए, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, चैनल पे जाके देखो। अगर मेरे को मिल गई तो मैं आई बटन पे लगा दूंगा, अदरवाइज मेरे चैनल पे पड़ी है, जाके देख लेना। और मॉइस्चराइजर लगाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भाई तुम्हारी स्किन पे जो वो ग्लोइंगनेस दिखेगी ना, वो और चीजों से नहीं दिखेगी। जो तुम डेली अपने स्किन बैरियर को रिपेयर करोगे ना, जब तुम 1 हफ्ता 2 हफ्ता मॉइस्चराइजर डेली लगाने लग जाओगे, तुम्हारी स्किन ना बहुत ही एकदम ऐसी प्रोटेक्टेड शील्ड जैसी लगेगी कि उसके ऊपर जब भी ऐसे लाइट पड़ रही है तो वो शाइन मारने लग जाती है एकदम ग्लास की तरह। तो ये चीज कैसे हो रही है? क्योंकि भाई मेरे को तो बहुत साल हो गए हैं कि मैं मॉइस्चराइजर डेली लगाता हूँ। तुम जब ये लगाने लगोगे ना, तो मैं खुद ही विद इन 1 वीक या 2 वीक के अंदर बहुत ज्यादा स्किन के अंदर ऐसा एक फील होगा कि एकदम बैरियर सा फील होगा कि यार मेरी स्किन की ज्यादा ग्लो कर पा रही है, एक ऐसी शील्ड सी आ गई है जो भाई मेरी स्किन को कभी बुरा लगने ही नहीं दे रही है। और ये चीज सिर्फ भाई मॉइस्चराइजर करता है, तो इसको स्किप तो भाई बिल्कुल भी मत करना। तो अब हमारी ये दोनों प्रॉब्लम्स तो ठीक हो गई, एक एक्ने वाली और एक ब्लोटिंग वाली। अब हम आते हैं अपनी मेन प्रॉब्लम पे, जो कि है भाई समर्स में हमारी स्किन बहुत ज्यादा डार्क हो जाती है भाई, एकदम ऐसे काले से दिखने लग जाते हैं हम, जबकि हम बहुत ज्यादा गोरे होते हैं, या अगर गोरे भी नहीं होते तो हमें बहुत ज्यादा टैनिंग हो जाती है। एंड टैनिंग का एक लौता रीजन है विच इज सन एक्सपोजर। अगर तुम लोग सन में जा रहे हो तो तुम्हें पता है तुम्हें सनस्क्रीन लगानी है, इसके बारे में सबको पता है, बट भाई कितनी लगानी है, किस अमाउंट में लगानी है, ये कोई बात नहीं करता। देखो अब मैं तुम्हें बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, इस चीज को दिमाग में नोट कर लेना। अब अगर तुम लोग भाई सुबह के टाइम बाहर निकल रहे हो, जैसे कि मान के चलते हैं सुबह जब सनराइज हुआ है, तो उस टाइम पे ज्यादा धूप नहीं रहती है, तो तुम अपनी नॉर्मल SPF 40 वाली भी सनस्क्रीन लगा सकते हो। यहाँ पे दिखा देता हूँ SPF 40 वाली क्या होती है, तुम्हें लिखा हुआ दिख जाएगा। तुम जब भी सनस्क्रीन लोगे उसके ऊपर प्यार से एकदम बड़ा बड़ा लिखा होता है SPF 40, SPF 50, SPF 60। तो अगर तुम सुबह के टाइम जा रहे हो, 2-3 घंटे के लिए जाना है सनराइज के टाइम पे, तो तुम SPF 40 वाली लगा सकते हो। बट अगर तुम्हें जाना है एकदम धूप वाले टाइम पे, 12 से 4 बजे या 3 बजे के बीच, जब एकदम बहुत ज्यादा धूप होती है, क्योंकि उसी टाइम पे भाई तुम्हारी स्किन को स्किन कैंसर तक हो सकता है और तुम्हारी स्किन की भाई धज्जियां उड़ सकती है, तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा SPF 60 वाली लगा के जाओ। क्योंकि जिस हिसाब से अभी हीट वेव चल रही है और सन का जो एक्सपोजर पड़ रहा है ना इंडिया पे, तुम्हारी स्किन भाई SPF 50 वाली भी उतना काम नहीं करेगी। तो इसलिए भाई SPF 60 वाली लो, थोड़ी सी एक्सपेंसिव है बट भाई काम अच्छे से करेगी। एंड एक चीज का ध्यान रखना, अगर तुम्हें बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, अगर तुम कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हो उस टाइम पे कहीं भी अकेडमी में ज्वाइन करा हुआ है, तो भाई ट्राई करना अपनी सनस्क्रीन को रीअप्लाई करने का। हाँ थोड़ा सा झंझट लग सकता है, बट अगर तुम्हें अपनी स्किन को बचा के रखना है तो तुम्हें भाई 2 बार अप्लाई करनी पड़ेगी, अगर पसीने से वो सारी सारी हट जाती है तो तुम्हें, अगर स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है। बट अगर तुम्हें स्वेटिंग नहीं होती, तुम नॉर्मली घर में रहते हो, नॉर्मल काम से जा रहे हो, तो तुम लगा के चले जाओ, तुम्हें दोबारा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर तुम्हें शाम में निकलना है वापस से 5-6 बजे के करीब या 3-4 बजे के करीब, तब तुम्हें ऐसा लग रहा होगा तब तो यार लगाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि धूप इतनी ज्यादा होती ही नहीं है, बस ऐसी रोशनी रोशनी रहती है सन की। नहीं भाई, तुम्हें लग रहा होगा कि सनलाइट तुम्हारी स्किन को डैमेज कर रही है, बट नहीं, UVA और UVB रेज होती है जो सनलाइट के साथ नहीं आती, वो बादलों को चीरते हुए आती है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल भी दिखाता हूँ, देखो कुछ ऐसे आती है वो बादलों को चीरते हुए, और वो डायरेक्टली तुम्हारी स्किन पे वही हाल करेगी जो वो सनलाइट के टाइम भी करती है। तो इसलिए भाई ये गलतफहमी में मत रहना कि भाई अगर सन का एक्सपोजर हो रहा है तभी मेरी स्किन डैमेज होगी। अगर बादल है और तब भी सनलाइट फैली हुई है हर जगह, वाली सनलाइट नहीं आ रही जो तुम्हें आंखों में एकदम चौंधिया जाए, तब भी भाई तुम्हारी स्किन की धज्जियां उड़ने वाली है। तो ट्राई करो कि 5-6 बजे या 3-4 बजे भी जा रहे हो तो SPF 40 या 50 वाली सनस्क्रीन डेली लगा के बाहर निकलो। एंड दैट्स इट गाइस, यही सारी चीजें तुम्हारी स्किन को बहुत ज्यादा बढ़िया बना देंगी एज एन इंडियन। इसके अलावा तुम्हें और कोई किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। बट अगर तुम्हें कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम है अपनी स्किन पे कि तुम्हारे एक्ने बिल्कुल ही खत्म नहीं हो रहे, पूरी स्किन पे सीवियर एक्ने हो गए हैं बहुत बड़े बड़े वाले, या स्किन पे बहुत ज्यादा रेडनेस रहती है, या कोई भी एलर्जी है, तो उसके लिए भाई तुम्हें डर्मेट पे जाना चाहिए। वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं बस तुम्हें वो चीजें बता सकता हूँ जो तुम खुद से कर सकते हो, जो हर किसी को पता होनी चाहिए। मैं बस तुम्हें वो बता रहा हूँ जो तुम्हें बेयर मिनिमम पता होना चाहिए। तो ये चीजें करो, एंड अगर कोई सीवियर प्रॉब्लम है तो जाके डॉक्टर के पास जाओ, डर्मेट पे, वो तुम्हें सोल्यूशन देगा। अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो गए प्रोटीन बाय करने में, तो भाई सबसे ज्यादा दी बेस्ट ब्रांड है वो है नेचुरल्टीन, जिसे मैं खुद यूज करता हूँ। 1.5 साल हो गया और तुम मेरी फिजिक की ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ तक ही देख सकते हो। तो भाई नेचुरल्टीन की वेबसाइट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रखी है, वहाँ पे जाके जो प्रोटीन पसंद आए ऑर्डर करो, एंड मेरा कोड जरूर लगाना DOPE-FREE टू गेट तगड़ा वाला डिस्काउंट। एंड अब अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो गए मेरे से वन-ऑन-वन वीडियो कोचिंग कॉल पे बात करने के लिए रिलेटेड टू लुक्स, फिजिक या सेल्फ इंप्रूवमेंट, तो तुम लोग भाई मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो अपना डाउट, मैं तुम्हें वहाँ पे अपने कोचिंग कॉल के प्राइसेस भेज दूंगा। तो मिलते हैं वहीं पे ही, तब तक के लिए सच की गोली खा लो, क्योंकि अगर जिंदगी खिलाएगी तो बहुत कड़वी खिलाएगी। चलो बाय।